मैं तो सोच नहीं रहा था, मुझे लोगों ने फोन करके सुचवाया है। ये बोले सोचो, बहुत सारी चीजें मुझे ही पता है कि इंपॉर्टेंट है इंटरनेट, सोशल मीडिया मेरे लिए, मैं कर नहीं पाता। तो वो शायद रुक नहीं पाते लोगों को कमेंट करना ही, या वो प्रियंका भी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। मुझे ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता कि कोई जेंडर है या कोई रिलीजन, मुझे नहीं लगता। के तो पता नहीं कौन से दोस्त जिसने उसने, मतलब करता हूँ जितना मुझसे होता है, जितना ऑर्गेनिकली होता है उतना करता हूँ। अभी अपने आप को हम इतने लकी है कि हम इंडिया में हैं। आई स्वेयर जो बाहर चल रहा है। नमस्कार भैया, हम हैं टीसी मासी और दोबारा देख लीजिए किनसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल एकदम, एक तो इतनी ज्यादा लाइट भी कम पड़ जाए इतनी इनको वो लग रहा है, हमको एकदम देख नहीं पा रहे हैं हम, बिल्कुल इतने ज्यादा आप चमक रहे हो। तो पहले इंट्रोड्यूस अच्छे से कर दे। परम सिंह जी का खूब खूब स्वागत है। थैंक यू। अरे इतनी लो एनर्जी, हमको देख के अच्छा नहीं लगा आपको? अचानक से आप चेंज हो जाते हो ना कैमरा में, मतलब जैसे रोल एक्शन होता है तो मैं डर जाता हूँ। यही तो काम है हमारे, इसी का तो अपन सब समझ रहे हो। हाँ, इसी का तो कमाल है। मतलब सुबह सुबह बताओ, खा पी के नहीं आए हो का आप? अरे मैं 3 बजे खाता हूँ यार, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, लेकिन यहाँ तो आपकी पूरी हम एनर्जी ले लेंगे, बात कर पूरा करके। सक कर लेना, वही करो है ना। तो कैसा चल रहा है? बिल्कुल अभी काफी टाइम से एकदम सुर्खियों में नजर नहीं आ रहे आप। आ गया ना अभी सुर्खियों में। अच्छा अभी तो आ गया। अरे नहीं, वो शुरू में अपन नहीं करेंगे, क्यों अपना मूड वो करना अभी। हाँ ये सब नहीं। हाँ, तो कैसा चल रहा है, क्या चल रही है लाइफ? यार सही चल रही है लाइफ। थोड़ा घूम रहा हूँ, थोड़ा वर्कशॉप कर रहा हूँ, अपना चिल कर रहा हूँ। और 2-2.5 महीने हो गए शो को बंद हुए, जो आपके साथ किया था वो तो 6 महीने हो गए उसको। हाँ, शुरू में ही तो लिए रहे जब बिल्कुल भोला भंडारी बनाए रहे आप। भोला भंडारी, वो चपटे बाल। हाँ अच्छा था यार वो भी, ऐसा मत बोलो यार, ये अरे नहीं है। नहीं यार, वो तो बहुत एकदम ऐसा बॉय लग रहा, वो तो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम क्यूट बॉय। और ये तो वो वाला, तो वो वाला है। पी वाला। पी वाला क्या होता है? अब नहीं बोलेंगे हम, अगर भाग गए आप तो कि अरे बाप रे, टीसी मासी कैसे बात करती है। नहीं हमको नहीं बोलते आता, हमको शर्म आती है। ठीक है, बाद में बता देना। तो मतलब हम देखे आप खूब घूम रहे, एकदम शिव जी को प्रसन्न करने में लगे हो आप। बहुत सारी जगह हम देखे हैं। स्टॉक करती हो? अरे बहुत ज्यादा। पर भाई इतना स्टॉक करने का मन भी करता, लेकिन आप कुछ डालता ही नहीं हो। मासी थोड़ा शर्म आ जाता हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं होता है यार, अब क्या। इतने सुंदर तो हो, बताओ क्या मतलब इतनी सुंदरता का जब आप कुछ डालोगे ही नहीं तो। और जो था वो भी उड़ा दिए हैं। क्या उड़ा दिए? हम सब देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। मासी फॉलो करते हैं क्या मुझे? अरे सब करते हैं। ये इस इंटरव्यू के मासी को वापस तुरंत फॉलो किया जाएगा। है ना? मासी कुछ बनाते हैं अच्छा, है ना? अरे हम लोगों को बनाते हैं, हमारे साथ बनाओगे? हमको बनाना है बहन। मासी बनाते हैं तो ये क्या, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, बहुत अच्छा कुछ बनाएंगे अपन। तो ये कैसे मतलब ध्यान आया कि मतलब एकदम ऐसे होता ना आजकल, जरूरी नहीं है कि अभी हो, लेकिन भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा भाव। और अभी हम देखे कि आप लोग, आप अभिषेक, अंकित जी, सब तीनों बिल्कुल भाईचारा निभाते हुए एकदम से भगवान को प्रसन्न करने में लगे हो। ऐसा पता नहीं, ये अंकित काफी वो हो गया। अंकित को सारे ज्योतिर्लिंग करने थे। मैंने भोपाल में 2-3 बार शूट किया है, तो मैं वहाँ गया हूँ। महाकालेश्वर वहाँ 2-3 बार गया हूँ। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में भी 3 है। तो अंकित जा रहा था तो मैं भी चला गया। मेरा ऐसा कुछ था नहीं, बट मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो दूसरी बार जा रहा था तो मैंने कहा मैं तो चल ही रहा हूँ। अब हम केदारनाथ जा रहे हैं। अरे वाह, हमको भी ले चलते, हम भी चलो यार, थोड़ा आशीर्वाद मिल जाता है, एंटरटेनमेंट फुल हो जाता। अभी जाना ही जाना है, पक्का चलो। अरे बिल्कुल 100%। हम अरे 100% तीनों ही जा रहे हैं। सही है ना? तो 3 तिगाड़ा वैसे भी काम बिगाड़ा होता है ना, तो अपन 4 लोग चल लेंगे। 4 का क्यों है? नहीं, 4 का सब बहुत अच्छा होता है। जब हम जा रहे हैं तब तो सब मंगल ही मंगल है। तो चलो चलते हैं फिर। पता नहीं ऐसे ये अपने आप जुड़ गए और अच्छा लगने लगा। अच्छा, खूब शांति मिलती है मन को, मतलब ऐसे जाओ मंदिर अंदर तो अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और अंकित ने तो टैटू वैटू भी करा दिए। अच्छा, फुल महाकाल वाला? महाकाल का नहीं, शिव जी का कोई। हाँ वही। तो पता नहीं ऐसे ही जुड़ गए। और वो कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। बट अच्छा लग रहा है अभी, ऐसे स्पिरिचुअल थोड़ा सा मेडिटेशन, तो शांति मिल जाती है। तो चले। ये सब क्या है? ये क्या है? ये को नहीं बोलिए, ये सब बहुत कुछ है हमारे लिए। तो क्या है मासी, ये सब छोड़ो, चलते हैं पहाड़ों में
मैं और आप अरे बाप और रे। सेट हो जाते हैं सीधा। सिर्फ मेडिटेट करेंगे, भगवान की भक्ति करें, कुछ नहीं करना ये सब। क्या है, वैसे भी कुछ भी हो रहा है आजकल तो। ये तो है, सही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लोगों का भरोसा नहीं है यहाँ पे। तो धोखा दे रहे हैं आजकल। बहुत ज्यादा धोखा मिल रहा है, और अपनी इंडस्ट्री में तो क्या ही बताएं एकदम। क्यों ऐसा? ओहो, हम ही से पूछ रहे हैं, ज्यादा तो आप हो इतने साल से, आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस होएगा। पता नहीं यार, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल। मुझे किसी ने ऐसे धोखा नहीं दिया है, ऐसा तो नहीं हुआ है। आपको कौन धोखा दे सकता है, बाप रे। मुझे क्यों नहीं, मतलब नहीं सही में आपको नहीं दे सकता कोई। आप मतलब एक होता है ना, वो सब बैठ के एकदम ऐसी वाइब आती है नहीं, पॉजिटिव वाली, क्या बोलते हैं वो, ऑरा सा नहीं क्रिएट होता है। अच्छा हुआ है? हाँ, मतलब हम किसी इतना कनेक्ट नहीं कर पाते सही में। मतलब एक्टिंग भी अगर करना होएगा तो हमारी वो दिख जाती कि फेक कर रही, लेकिन हमको अगर किसी से हो गया कि यार ये कुछ है इसमें, तो हम उससे देखो कितने बढ़िया से कनेक्ट करते हैं। यार, अच्छा बता दिया यार, बहुत मजा, अच्छा लगा ये सुन के। है क्या, कुछ है? नहीं कुछ सही तो नहीं है। कुछ ही नहीं है। अरे मतलब बिल्कुल साफ प्योर सोल हो आप, जैसे वो बिग बॉस में सब नहीं नीलम को बोल रहे हैं प्योर सोल, वैसा। मैंने देखा नहीं खैर उसकी तो बात ही अलग हो गई, हम एकदम कहीं पे कहीं पहुंच जाते हैं। हाँ। तो आपको टैटू वैटू पसंद नहीं है करना? मैंने कराया, पूरा पैर पूरा है, पूरा टैटूड है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। आप फुल तो ऐसी जगह कराए जहाँ ज्यादा दिखा ही नहीं पाएगा लोगों को। वैसे भी आपको कहाँ दिखाना पसंद है, ना सोशल मीडिया में फोटो डालना पसंद है। मैं अपने लिए करता हूँ मौसी, मैं क्या मतलब लोगों के लिए नहीं करता। ये टैटू मैंने मतलब मुझे पूरा पैर कराना है अपना, बट मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर काफ़ी चीज़ें मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या कराना है। और हाथ, एक्टर्स है तो हाथ और इधर यहाँ कराना, फिर वो मेकअप वाला उसे छुपाएगा, फिर उसमें टाइम लगेगा, फिर वो इसलिए नहीं करा रहा। लेकिन आप ऐसे लगता है असल जिंदगी में काफी प्राइवेट पर्सन हो ना? हाँ थोड़ा सा। क्यों? नहीं मतलब अच्छी चीज तो है ही, लेकिन क्या है इस फील्ड में नहीं ऐसे होता, अरे सब तो खुली किताब है, और जितना अपने आप को प्रमोट करो तो वैसा उतनी मतलब क्या पब्लिसिटी मिलती है। आजकल तो देखो ना सोशल मीडिया में भी जो एक्टिंग नहीं भी कर रहे उनको कितना काम मिलता है प्रमोशन का और पता नहीं क्या क्या का। तो आप ऐसा नहीं सोचते कि नहीं है अब एक्टिंग करना तो वो एक्टिंग है कि हम करेंगे, इस पे कुछ नहीं, वैसा वाला है आपका? मतलब मैं करता हूँ जितना मुझसे होता है, जितना ऑर्गेनिकली होता है उतना करता हूँ। अभी अपने आप को चेंज करके क्यों करूँ, ऐसा समझ नहीं आता। मतलब मैं जो हूँ वो एटलीस्ट वही तो रहूँ, नहीं तो मतलब क्या है। और जितना होता है मुझसे मैं ट्राई करता हूँ। मैं रोज़ सोचता हूँ, मैं 2 दिन पहले मैंने कहा था मैं लाइव जाऊँगा, फिर मैं सोचता हूँ अभी 10 मिनट बाद जाता हूँ, थोड़े टाइम बाद जाता हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों हूँ मैं, पता नहीं, कुछ तो हो। आपको आदत नहीं है और लगता है कि रहने दो, क्यों इतना मतलब क्यों दिखाना लोगों को इतनी चीजें, कुछ चीजें पर्सनल में रहे, बाकी तो लोग टीवी में जब एक्टिंग करो सब करो तो देखते ही हैं। हाँ है ना, हम सब समझते हैं, ये बात तो है। का है पैर ये दो। है ये है। अरे बोले ये नहीं तो बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए तो क्या। ठीक कर दो यार मौसी प्लीज। लेकिन आप पता नहीं क्यों भले इतना कुछ बोल रहे मुस्कुरा रहे, कुछ तो है मतलब अंदर सब दर्द, भारी भारी सा लग रहा है कि बहुत। हाँ मौसी ये दर्द कैसे जाएगा ये बताओ। पर क्या हुआ, सुबह सुबह आप बताओ, हमसे मिले हो, तब मस्त दिन जाना चाहिए आपका तो। हाँ अभी अच्छा हो गया है, अभी अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग थोड़ा अभी हल्का फील हो रहा है, हल्का हो गया मैं, है ना? आपका भी हो रहा है भाई बहुत, हमारा तो सबसे तगड़ा है। कैसा है ये, वो तगड़ा हो रहा है आपका? हाँ अच्छा लग रहा है मुझे। तो वही है, मतलब पता क्या है, जिंदगी में ज्यादा किसी के लिए सोच रहे हैं, जब आप दूसरे के लिए सोचने लगे तो समझ जाओ कि आप फिर खत्म हो। हाँ खुद का सोच करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है, दुनिया तो कहती है। और जब आप देखो ऐसा फेस हो इंडस्ट्री का है, तब तो 4 बात बनेंगी ही, कोई अच्छा भी बोलेगा कोई बुरा भी बोलेगा। अब अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ करेक्ट है ना। हाँ मतलब देखो अभी भी इनको कहीं और है इनका दिमाग। नहीं मैं इधर ही हूँ, मैं सही है। मतलब ये बात आप समझ रहे हो मौसी, ये बात मुझे समझ आ रहा है, बट अभी क्या बोले मतलब इस बारे में। सबका ओपिनियन बन गया है, सब जज करते रहते हैं और ठीक है, बट लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा इतना टाइम कहाँ से है लोगों के पास। बहुत टाइम है भैया, बहुत। और इन लोगों के पास टाइम होता है जिनकी ना डीपी दिखती है, हाँ, 0 फॉलोवर हाँ, होते हैं, इन लोगों के पास खूब टाइम रहता है। क्यों ऐसे? अपना कुछ नहीं कर पाए तो फिर दूसरे के में ही आग बढ़ाएं, फिर और लोग आए, तो यही काम है इनका। हाँ मतलब मुझे तो मतलब पता भी नहीं था ये बात, और मुझे फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और ये हो रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई। तो मतलब वो ऐसी कोई गलत चीज नहीं थी, देखो सबका अपना अपना ऐसे रहता है, पॉइंट रहता है।
अब ये भी कुछ लोगों को लगा होगा, अरे भैया मतलब ये तो कंट्रोवर्सी में भी नहीं रहते हैं, अपना एकदम प्राइवेट है, तो कहो इन्हीं से घसीट ले हैं। ये भी होता है, जबकि ऐसा कुछ हमको तो इतना कुछ वो नहीं लगा, अपना अपना है भाई तरीका। हाँ मतलब क्या क्या बोलना है उसके बारे में कुछ? तो बोलो ना, लोगों को भी तो पता चले कि भाई एक्चुअली में क्या रहा आपका। जो लोग फालतू का गलत सोच रहे हैं, बताओ टीसी मासी को भी और दुनिया वालों को भी। मासी देखो आप तो जानते ही हो, फिर बताइए आप। हम तो मिले हुए हैं भैया, हमको तो बहुत सुलझे हुए इंसान लगते हैं ये। ऐसा भी नहीं है, इतना सुलझा भी नहीं हो, मेरी और प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है जो बता रहे लोग। हाँ वो मिसोजिनिस्ट, अरे यार इतना बड़ा टर्म होता है, वो कहाँ से बन गया मैं? मेरे इतने दोस्त लड़कियां ही है, बेस्ट फ्रेंड्स, प्लेटोनिक, अच्छी फ्रेंड्स, मेरे सारे कोस्टार्स से मेरा इतना अच्छा है, मैं कहाँ से मिसोजिनिस्ट हो गया? कोई था एक पेज था, वो मैं फॉलो करने लग गया क्योंकि उनकी कुछ कुछ बातें मुझे अच्छी लगी। वो आदमियों के लिए था वो पेज, तो मैं फॉलो करने लग गया और मुझे उनका कुछ अच्छा लगा। तो वो एक जो मुझे बताया गया है, वो एक पिक्चर थी जिसमें ये लिखा था कि लड़की के कोई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, उसका ध्यान आप पे होना चाहिए, वो अपने पापा को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो अच्छी इंसान। तो वो तो मैं चाहता हूँ। मैंने बेस्ट फ्रेंड का नहीं देखा, मैंने पापा की, फैमिली की रिस्पेक्ट देखी और उसकी नज़र मेरे पे होनी चाहिए वो देखा। बाकी किसी का क्या दोस्त है, वो क्या करती है। मेरी फ्यूचर में अगर मासी शादी हो गई, आपको तो आना ही है। अरे बिल्कुल भैया। तो वो लड़की कुछ भी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो कोई भी काम करे, किसी भी से भी दोस्ती करे, उसके दोस्त 2 बजे आए 3 बजे आए, वो खुद भी, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो वो लाइक कर दिया। और दूसरा एक और था लाइक करने वाला, जिसमें ये लिखा था कि लड़की को अगर लड़के का मतलब उसको दिख रहा है कि वो फ्यूचर में अगर रिच हो सकता है, तो लड़के को भी ये देखना चाहिए कि उसका क्लीन पास्ट है। तो क्लीन पास्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो या वो हो। क्लीन पास्ट का मतलब ये होता है कि वो लड़की अच्छी हो, वो अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करे, पिए थोड़ी पी रहे तो पी ले, ना करे, वो गालियाँ ना दे, वो तो सब कुछ चाहिए ना कोई अच्छा इंसान। तो क्लीन पास्ट वो होता है। अब क्लीन पास्ट का वो लोगों को ये लगा कि इसको कोई कीजिए, क्यों भाई? मैं खुद नहीं हूँ, मैं खुद ही ऐसा। और अगर किसी लड़के को चाहिए तो उसमें भी क्या गलत है? मुझे तो ऐसा नहीं है। तो बट मैं इतना शौक इसलिए हो गया, जो आपने कहा ना, लोगों को खुद की लाइफ का कुछ है नहीं क्या? अभी इतनी छोटी सी लाइफ है, आप अपना कुछ मतलब करो यार, बहुत इम्पोर्टेंट है ये ज़िंदगी जो मिली है। और मैंने वो तो अनफॉलो भी कर दिया उस पेज को, पता नहीं, और नॉट बिकॉज मुझे डर लग गया कुछ, इज़ बिकॉज कि मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने वो 45 लोगों को भी क्यों फॉलो किया है, और मैं इंस्टा पे भी क्यों। आपका आंसर मिला थोड़ा सा मुझे, कि मुझे ये नहीं समझ आता कि एक तो मैं एक्टर हूँ, मैं वैसे भी स्क्रीन पे दिख ही रहा हूँ ना, मैं कोई म्यूजिशियन हूँ ना, मैं कोई पेंटर हूँ जो मैं अपनी पेंटिंग बेच रहा हूँ। इंटरनेट तो नॉलेज के लिए था और लोगों को अपनी स्किल बेचने के लिए, वो तो मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ। तो मैं इंटरनेट पे क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, राइट? मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ घूमता हूँ, मैं लोगों को विश करता हूँ क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि मैं इनको जानता हूँ। वो तो वही है ना, वो मुझसे हो नहीं रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सही बात है, वही समझने के ऊपर है। अब क्या है, वही है ना कि 2-4 पॉइंट आते, मान लो अपन को एक भी अच्छा लग गया कि यार ये वाली चीज अच्छी है, तो अपन ने लाइक कर दिया, लेकिन अब लोग देखेंगे कि बाप रे इसको सब ही कुछ है, ऐसा है मतलब। हाँ मतलब ये इंसान ही ऐसा है। हाँ इंसान ऐसा है। तो मेरे तो जितने भी रिश्ते हुए हैं वो सारी मतलब मेरे आज भी टच में। तो मैं अगर इतना ख़राब हूँ तो वो मेरे टच में क्यों है? तो कुछ तो मतलब मैं रिस्पेक्ट ही करता हूँगा। और मैं लड़की लड़का नहीं सोचता मासी, मुझे ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता कि कोई जेंडर है या कोई रिलीजन, मुझे नहीं लगता। इंसान ठीक है, खुश है या दुखी है, जो खुश होगा वो सबको खुशी देगा, जो दुखी होगा वो वैसे भी दुखी देगा बेचारा, वो क्या करे, वो खुद ही दुखी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो लोग मैसेज करे ना, वो बेचारे थोड़े से खुद ही स्ट्रेस्ड है इतना, सही में। वो खुद ही इतना अपनी लाइफ में, आपने जैसे कहा ना, उनको ये छोड़ देना चाहिए। अगर वो अच्छी फैमिली के ही होंगे, इसलिए उनके पास फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ तो है, इसलिए वहाँ से वो कर रहे हैं। तो आई थिंक वो अच्छा यूज़ करे ना इंटरनेट का, कुछ स्किल विल सीख ले, सही बात। तो कुछ हो जाएगा। जैसे आप इतना कंटेंट बनाती हो, इतना ये सब करती हो, वो भी कुछ करे तो पैसे भी आ जाएंगे थोड़े।
लेकिन जब मतलब फिर वही है ना कि अच्छा काम कर लेंगे तो कैसे मतलब उनको राहत मिलेगी, ये भी होता है ना, हर कोई अच्छा काम नहीं कर पाता ना। अब देखो सही है, आप बोले कि अगर आप ऐसे इंसान होते तो हम भी क्यों दोबारा मिलते और बोलते कि भैया कब से हम महीना भर से प्लानिंग कर रहे हैं, पूछो उनसे 4 कि महीने हो गए, पॉडकास्ट करना है। मैं मर रहा था, मुझे कल जब पता चला कि आपके साथ है मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो हाँ। थोड़ा लाइट ही होगा कि वो हैवी हैवी ये ज्ञान व्यान, क्योंकि नहीं सबको सब कुछ भाई, पता है, सही में हाँ। सब कुछ पता है, करना किसी को नहीं है। हाँ बहुत सारी चीजें मुझे ही पता है कि इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सोशल मीडिया मेरे लिए, मैं कर नहीं पाता, तो वो शायद रुक नहीं पाते, लोगों को कमेंट करना ही है तो करें, अब क्या करें। छोड़ो तो छोड़ो अपन यार अपनी कुछ- लाइफ में मस्त ये बस हैं। यार, बस हो गया मसीह भाई। हाँ हो गया, अब निकल गया ना, हाँ, अब नहीं सोचने निकल का। गया। अभी मुझे आज के बाद से एकदम इस बारे में सोचने का ही नहीं, करने तो जिसको जो करना है। ऐसा नहीं हम भी बनाते तो हमारे पे भी कि इसका मुंह टेढ़ा है तो इसका ये है, अब अच्छा बना रहे हैं तो भी लोगों को बताओ, मुंह पे कमेंट करना है, कुछ भी करना है तो ये हाँ क्यूट है यार, ऐसा मत करो यार। तो आप अच्छा भी करोगे तो भी आप सुनोगे, इसलिए बिल्कुल कुछ नहीं, किसी के सोचना ही नहीं, बस ये समझ लो आप हो वैसे मतलब फेमस पर्सनालिटी तो आपको झेलना पड़ेगा। मैं तो सोच नहीं रहा था, मुझे लोगों ने फोन करके सुचवाया है, ये बोले सोचो, ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। मैं तो खुद अपनी दुनिया में, जैसे आपने, मुझे तो पता ही नहीं चला, वो तो मुझे फोन आ गए हाँ इन लोगों के। अच्छा तो कोई दोस्तों के भी आ रहे कि हाँ नहीं, मेरे दोस्त भी मेरे जैसे अपनी दुनिया ये अच्छी चीज है, वरना बहुत- कुछ अपने ही होते हैं कि सही में और अपन को ऐसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो भी उनको जो बेचारे उनका ही बेचारा का आंसर फिर यही है कि आप ही बोलते ना, ऐसे हो जाते हैं एक्टर लोग, बेचारे जाते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया, तुमको पता चल गया रहा, ये भी होंगे, हाँ, ये ये भी भी होंगे, ये भी होता ये है। भी होता है। बट मेरे दोस्तों को जब मैंने बताया वो तो हंसने लग गए, हाँ। बोला वेलकम, क्योंकि क्या हुआ ना, अभी तक कोई बोल नहीं रहा था मेरे बारे में हाँ। ये अभी मेरा नया नया है, हाँ। मेरी थोड़ी सी क्लीन इमेज है, क्योंकि मैंने वैसे ही कुछ किया नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है यही शायद ग्रोथ की निशानी होगी, थोड़ा सा कुछ ये तो होता है हाँ। ये होता है। अब ठीक है, ये भी ठीक है, चलो अभी ऐसा है तो फिर है। अरे वही होता है, नेगेटिव पब्लिसिटी भी जो होती है ना कभी कभी अच्छी होती है, तो क्या पता भोलेनाथ ने करवाया हो जानबूझ के कि कुछ अच्छा होने वाला होएगा। हाँ, होता है हाँ। अब बहुत पॉजिटिव है। अरे बहुत, ऐसे हम अब दूसरे उसे- के सामने ही होते हैं पॉजिटिव बाकी अकेले में फिर वैसे हमारे तो रोते रहते- वैसे हमारा भी चलता रहता है। ठीक है, वो तो चलता रहेगा ना। वो तो है ही, क्या करें, हम भी इंसान ही हैं। मैं अगर गया ना, मैं आपके लिए प्रे करके आऊंगा। आपके अरे लिए प्रसाद क्या लाऊंगा। बात है, बस हाँ, अगर आप नहीं आ पाए, मैं सच बोल रहा हूँ, चलना है चलो, चलोगे आप? चलेंगे। देखेंगे। हाँ है तो हमारा ही मन, लेकिन क्या करें, इंसान जब काम करता तो काम में थोड़ा ज्यादा फोकस। काम का है ना आपका थोड़ा। हाँ बाकी हम भी जाएंगे, हमारा भी खूब मन है इधर उधर घूमने का, एकदम बिना किसी का कॉल अटेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ घूमते ही रहना। ये करना चाहते हो? हाँ कुछ टाइम, ऐसे हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए ऐसा हमको भी लगता है कि थोड़ा ब्रेक लें, इधर उधर दुनिया देखें, वहीं वहीं घुसे घुसे एकदम दिमाग एकदम ऐसे हो जाता है हमारा। अब नहीं गए कहीं बहुत टाइम से? जा ही नहीं पाते हम, अब घर भी क्या नहीं गए? करें। मौसी? नहीं मौसी यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं यार थोड़े। पैसा कौन कमाए। मौसी हम, मैं किस लिए हूँ? अरे बाप हाँ, आप- वैसे सुनिए तो हम टीसी मासा भी ढूंढ रहे हैं, हम सिंगल हैं। मासा मैं तो बन जाऊंगा अभी, हाँ आज ही बनते हैं मासा। अरे बाप इस रे, इंटरव्यू के बाद चलते हैं सीधा, ये तो सीधा सीरियल में पहुंच पता गए। चला इसमें भी मुझे गुम है किसी के प्यार में सीजन 3। करे क्या? हाँ? तो बोली प्रदीप जी को कि अपन को ले लें फिर ले से। लीजिए ना प्लीज हम दोनों को, बोला। तो भैया सीरियल इतना बढ़िया चल रहा था, इतना मजा आ रहा था, आपको भी नहीं लगा शौक कि अरे कैसे एकदम से बंद हो गया, या फिर ऐसे कि जो होता अच्छे के लिए होता यही हो गया? मैं तो नहीं सोचता ये, मतलब ये जो चीजें जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरा काम था कैरेक्टर करना, जो मुझसे हुआ, जितना मुझे पता है मैंने वो किया। उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई, उन्होंने चेंजेस किए, वो नहीं हुआ, वो स्टार का डिसीजन होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो उस पे भी आपका कुछ नहीं रहा, लेकिन ऐसे लोग नहीं कि बताओ इनको राउडी वाला, जैसे आपकी पहले एकदम डॉक्टर और एकदम ऐसे चंपू वाला लोग नहीं रहा, फिर एकदम से ऐसे दबंग वाला दिखा दी, गुंडा वाला, उसमें भी लोगों को हजम नहीं होता। तो वही लोग तो कहते रहते, फिर बेचारी वो भाभी का आई है इतने अच्छे से, कौन सा उसको पड़ी थी, वो तो चली गई थी, उसको भी लोग जबरदस्ती क्या क्या बोलने लगे। क्यों ऐसा? लोग हैं, क्या कर सकते हैं, इंडियंस। बस ये तो कंट्रोवर्सी हो गया इंडियन। आई थिंक हाँ ये थोड़ा सा है हमारे, मतलब कुछ तो बात है कि समझना चाहिए यार वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। वही तो हम यहाँ पढ़े,
हम इतने लकी है कि हम इंडिया में हैं। आई स्वेयर जो बाहर चल रहा है उसके बाद तो ये तो है। वो जितना अनफॉर्चुनेट है उतना हम फॉर्चुनेट है फिलहाल कि हमारे लीडर इतने अच्छे हैं, हमारा सब कुछ बहुत परफेक्ट है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप वेस्ट कर रहे हो, एक्चुअली वेस्ट कर रहे हो। सही में इस लोगों को सही में ग्रेटफुल ऐसे होना चाहिए कि इंडिया में है, ये तो हम भी मानते हैं। बाहर जाके देख लो एक दिन, जो लोग हैं जो जॉब वॉब करने भी गए हैं, कहाँ कैसे बेचारे कितने मुश्किल से रह पाते हैं। मैं गया था। अच्छा। मैं 2 साल गया था। अरे बाप रे। मुझे पता है बहुत, मतलब मेरे हाँ। वो सबसे अच्छे दिन भी थे और सबसे बुरे भी थे। बहुत बहुत टफ है, बहुत बाप टफ। रे, बताओ। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना। मतलब तो अब जो है वो है। सही आ गए आप, नहीं तो अपन लोग कैसे मिल पाते। मैं तो, ये तो डेस्टिनी होती है ना? ये तो मतलब ये लाइफ टाइम है अभी। है ना? अरे बाप रे। कैमरा में बोल रहे हो, सब देख लेना। सबको बोल दूंगा। अभी घर जाके पहले मम्मी से बात करनी है मुझे। अच्छा, आप हो कहाँ से वैसे? मैं कानपुर में बॉर्न हुआ था। अच्छा, पान नहीं खाते आप? अभी दशहरा के दिन फिर मैं नहीं खाता पान, कभी कभी खा लिया। दशहरा के दिन नहीं यार मौसी, क्या दशहरा हुआ? के दिन आप पान नहीं जैसे खाते? कंट्रोवर्सी हो गई। क्या हुआ, मैं ओहो, 1 महीने का बताओ। था, 1 महीने का था। 1 महीने में कंट्रोवर्सी हो गई आपकी? 1 महीने का था तो मेरे घर वालों ने मुझे वहां से कानपुर से उठा के बॉम्बे में डाला। तो मैंने कानपुर का वो चखा ही नहीं। वो जो फन है ना, वो जो मेरे कजिन्स में, जो मैंने मेरे दोस्तों में भी है, कई दोस्त है मेरे वहाँ के, वो मेरे में नहीं है, मेरे में बॉम्बे ही है। लेकिन कितनी अच्छी बात है, आप फिर भी बोल रहे हो कि कानपुर से। सबसे अच्छी बात जो हमको लगी कि आप बोले कि आप कानपुर से हो। नहीं तो 1 महीने में आप तो बोल सकते रहे कि नहीं नहीं हम तो बॉम्बे से हैं भैया, यहीं पले बड़े हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है यार? हाँ। कानपुर के हो कि बॉम्बे का, आप करते क्या वो फर्क पड़ता है ये ना? भी है। कानपुर क्या मतलब कोई छोटा शहर है? नहीं, लोग भैया बहुत ऐसे हैं, कौन है एमपी ये लोग? यूपी बिहार वाले कोई कुछ नहीं समझते, जबकि सोचो अपने ही लोग कितना अच्छा यहाँ पे कर रहे अरे हैं। यार मतलब ये कौन, मुझे ये सब अभी नहीं देखना है अपने को। अरे वही ना, वही सब लोग दिमाग में इतना डाल देते हैं ना। मैं तो इसलिए मिसोजिनिस्ट वर्ड से आया था। बाकी ये हाँ। कानपुर के बॉम्बे के क्या फर्क पड़ता है, कौन कहाँ से? काम मैटर करता है। काम मैटर करता है, इंसान मैटर करता है। लेकिन जो भी कहो, इस फील्ड में कॉन्टेक्ट्स बनाना तो बहुत है, मतलब जरूरी। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? बहुत जरूरी है ना? हाँ मतलब कहीं से भी रहो आप, लेकिन कांटेक्ट होना चाहिए, वरना कोई नहीं पूछता। हम सही बता रहे हैं। हाँ मतलब एक टाइम के बाद तो नहीं पूछते, फिर वो किस्मत है तो है, अगर पूछ लिए तो, अगर सही में आप कहीं से चमक गए। हाँ ये तो मैंने देखा है। बट अगर आपका गुडविल है, अगर आपने थोड़ा सा प्रूव किया है अपना काम को लेके और आपके शोज को लेके, तो वो पूछते हैं। उसके लिए आपको टच में रहने की ज़रूरत नहीं है। फिल्मों का मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है। और अरे करोगे, अब देखना बहुत जल्द आओगे एकदम। ये आ ही जाना भैया, नहीं तो बोलेंगे बताओ बोल ही रही है, आ नहीं कितने पाए। टाइम में आएगा ये बता दो मुझे, प्लीज बता दो। नहीं, बहुत जल्द आओगे एकदम। टाइम तो हम वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना है वो भी हम। क्या ही बोलते, कितने लोगों को मतलब बताया था मैंने। बोला हाँ 2022 में, बोला 23 में जो टाइम आ रहा अरे है बाप उसके रे। बाद तो मतलब सीधा रॉकेट। कौन सा रॉकेट? बताओ। थोड़ा सा प्रिडिक्शन सब क्या वही सब मोह माया, किसी में भरोसा नहीं होता, पता हमको तो। नहीं है ना, बस अपना कर्म करते जाओ, ऐसा लगता है। वही कर रहा हूँ, वही ट्राई कर रहा हूँ। आई थिंक ये कर्म आपने सही बोला कि लोगों से टच में भी रहना बहुत जरूरी है। कि आप बोलने वाले रहे नहीं रहना। नहीं है, रहना है। बट देखो सही बताएं तो बैलेंस होना चाहिए हर चीज का। टच में भी रहो, अपने आप को भी टाइम दो, मम्मी पापा को भी टाइम दो, हर चीज जरूरी है। अब आप एकदम ही घुस जाओगे बिना किसी से वो, तो इसमें काम नहीं चलता ना। वर्क फ्रॉम होम थोड़ी ना कर रहे हैं अपन को तो वो बन के रहना पड़ेगा ना फेस। समझ रहे हो आप? आप मेरे मैनेजर के जैसे बात कर रहे हो। हैं? हाँ वो भी ऐसे ही करता है। अच्छा। भाई ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो अच्छा है। आप बोल रहे हो तो मैं नहीं करना पड़ता है, बहुत पड़ता ही है। जरूरी। हाँ, नहीं तो नहीं होगा ना। फिर भूल जाएंगे लोग, क्या करोगे बताओ? फिर वापस कि अरे कहीं ये चाहती हो, अरे कहीं देख रहे, अरे हाँ नहीं, एकदम तुरंत क्लिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो हाँ आप? क्या है ना, ऐसा ही है ना। आधी सैलरी हमको ट्रांसफर है। तो मतलब ऐसे जब आप अपने दोस्तों से मिलते, क्या करते हो आप? अब ये मत बोलना कि हम मिलते ही नहीं है। नहीं कल ही मिले थे, कुछ नहीं करते, टेनिस खेलते हैं, अरे वाह। कोई पिक्चर देखते हैं, खाना खाते हैं और एक्टिंग की बातें करते हैं, कुछ लिख लेते हैं और फिर चुगलियाँ करते हैं दुनिया भर की, सबकी बुराई करते हैं और खुद के बारे में अपने आप को अच्छा फील कराते हैं।
वैसे हम आपसे नाराज हैं, हमने उनको भी बुलाया रहा, वो अक्षता जी को भी बुलाए रहे, उनको आप बीमार करवा दिए। थोड़ा कुछ इंजर्ड हो गई बेचारी। तो आपने पूछा, कॉल वॉल किया? अरे कॉल किया 2-3 बार और उसको ये भी बोला मैं आता हूँ मिलने तुझे। उसने कहा क्या करेगा मिल के आके, मैं पूरा टाइम तो सो ही रही हूँ दवाई लेके। अरे इतने ज्यादा सीरियस हो गया गिर उनका? गई बाथरूम में। अरे बाप रे, जिम एम करके आई रही क्या? नहीं जिम नहीं, वो आई थिंक नहाते नहाते कुछ ऐसा फिसल गई और उसका एग्जैक्टली नहीं पता बट पीठ पे ही गिरी है। अरे बाप रे, फालतू बताओ। फालतू हो गया ये, मतलब वो 2-3 महीने का मतलब बेड रेस्ट पे हो गया और अरे बाप, इतना ज्यादा? हमको लगा सर्दी जुकाम आ है। वो नहीं नहीं अरे बाप रे। बहुत सीरियस था और अभी भी वो बेड रेस्ट पे है 1 महीने और। फिर आपका वर्कआउट नहीं होता, फिर आप स्टेरॉइड वेरॉइड लेते हो, वो पेन किलर लेते हो, फिर आप पूरा टाइम सो ही रहे हो, फिर खा रहे हो, फिर पुट ऑन होता है वेट। प्लस उसका कुछ काम भी था वो भी छूट गया इसके वजह से। उसकी शूट थी 4 दिन बाद और वो गिर गई। तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि बाप रे, बताओ। अब यही बोल सकते हैं कि कोई बड़ी वाला मतलब टल गई, लेकिन वही कि जब सब हो जाता है, काम भी छूट गया, ये भी तो क्या ही इंसान समझे, और जिसको होता है उसे ही। क्योंकि हमारा खूब मन रहा कि आप दोनों आते हैं, कैसे आपकी जोड़ी कितनी पसंद की गई थी, आज भी लोग पागल हैं भैया एकदम, इश्क पर जोर नहीं। वो शो अच्छा था काफी, है ना? और बहुत अच्छी बढ़िया लड़की है वो, बहुत फन है। मैं उसके साथ रहता हूँ तो मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ। हाँ वो बहुत वो काटेगी मारेगी मुझे, और मुझे तो मतलब वो कोई उसका टॉय समझती है। हाँ खेलती रहती मेरे साथ। तो हाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया बट वो शो बहुत बढ़िया था मौसी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी अच्छी किसी से मतलब ऐसे बॉन्डिंग बने शो में। कैसे आजकल कहाँ अपना काम करो और निकल जाओ, पता भी नहीं चलता। तो अच्छी बात है कि आप लोग की इतनी मेरी इस शो में बन गई गुम में बन गई। हम देख रहे वैभवी के साथ फोटो जब आप डाले रहे। वैभवी मेरी दोस्त है, भाविका भी मेरी दोस्त है, सनम मेरा अच्छा दोस्त है, वो अयमन है, आदित्य है, वो जितने सीनियर, मतलब ये लोग तो है मेरे अच्छे। तो भाविका बाई हमको खूब प्यारी सी लगती हैं, उनको प्रैंक कॉल करें? कर सकते हैं यार ऐसे नहीं कर सकते यार, ऐसे नहीं करना है मुझे। अरे मजा आएगा ना। नहीं 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 मौसी ये सब नहीं। अच्छा ऐसे ही कॉल नहीं कर सकते, ऐसे ही हाल चाल लेने के लिए? ले सकते हैं बट वो आई थिंक वहाँ पे है, जयपुर गई है, उसकी सिस्टर की शादी हो रही है। तो वो फोटो शूट के लिए गई है, तो वो बहुत उधर वो मेरी भी 2-3 दिन से बात नहीं हुई है बट वो बहुत बढ़िया लड़की है ना। अरे मतलब वो कैसे बताऊं, मुंह पे तारीफ नहीं की उसकी, मतलब ऐसी लड़की मैंने नहीं देखी। एक्टर वो भी, वो बहुत सिंपल, बहुत फैमिली ओरिएंटेड, बहुत मस्त लड़की। और ये जितने साई होते हैं ना जो कम बात करते, ये लोगों को ना एटीट्यूड वाला लोग समझ लेते हैं, है ना। ये घमंड है काम का, ज्यादा कमा लिए कि ज्यादा है, फेमस हो गए। में तो बिल्कुल भी नहीं है, बताओ। बिल्कुल भी नहीं। वो सबके साथ सेम है। वो लड़की की बेस्ट क्वालिटी है कि वो हर इंसान के साथ सेम है, मतलब बीट प्रोड्यूसर, बीट डायरेक्टर, सेटिंग वाला, स्पॉट वाला, मेरे साथ कोई पहले एक दिन के लिए काम करना है उसके साथ, सबके साथ सेम है। बहुत अच्छी, मतलब मैं तो सीखता हूँ उससे काफ़ी चीज़ें। और ये अंकित जी कैसे हैं? अंकित भी वैसा है। हाँ। अंकित भी, उसको भी मतलब वो कुछ नहीं है, एक्टिंग रियल लाइफ में जो करते हैं ये रियल लाइफ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, स्क्रीन पे नहीं होती उनसे। वो भी नहीं ऐसा है, वो तो बिग बॉस में ही सबको पता चल गया था कि वो भी कि शांत रह के भी खेला जा सकता है बिग बॉस। कहाँ वो इतना ड्रामा नहीं करते रहे, फालतू का लड़ाई झगड़ा। हाँ वो अंदर से ही वैसा है और थोड़ा सा वो अपनी लाइफ में रहता है, अपने में मस्त रहता है, उसको भी इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे दो लोग रिलेशनशिप में हैं अगर, और आप उनके दोस्त हो, तो फिर जैसे अब अपन लोग के इंडस्ट्री में यही होता है कि कितने जल्दी नहीं, जो फैंस होते हैं या जो व्यूवर्स होते हैं बड़े जल्दी जज करने लगते हैं। आपको भी नहीं कैसे किए होंगे ऐसे कि अंकित का साथ दे रही, ये दोनों मिलके प्रियंका को ऐसे टारगेट कर, मतलब हम भी कुछ कुछ ऐसे देखे तो हमको भी लगा कि पता नहीं क्या। मैं दिन में मुझे आते हैं ऐसे 50 मैसेज, 50 या 50 तो आते ही। वो हर फोटो में डालते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं कि ये है वो है। मैंने उनको इतना वो नहीं लिया है सीरियसली, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है और किसी दो लोगों के बीच की बात है। सही बात है, क्यों पढ़े वो जाने, और वो दोनों एडल्ट्स है, वो उनकी लाइफ है वो देखे, मैं अपनी लाइफ देख रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो।
या मेरी वाइफ नहीं है, या वो प्रियंका भी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, वो 3 इंडिविजुअल है और मैं तो हुई नहीं इन्वॉल्व। और मैं तो चलो बहुत करीबी दोस्त हूँ, अंकित के तो पता नहीं कौन से दोस्त जिसने उसने मतलब लाइफ में एक बार मिला उनको मैसेज आ जाता है, उनके काम के प्रोफाइल पे मैसेज कर देते हैं, उनकी फैमिली को मैसेज कर देते हैं, वो मुझे बता रहा था। बट अब जैसे आपने पहले भी बताया कि लोग इतना टाइम है, इतना चीज़ें कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी जोड़ी या किसी कपल को आप चाहते हो कि वो उनकी शादी हो जाए या वो हमेशा साथ में रहे, तो यार वो तो उनके ऊपर है। अब उनके बीच में क्या हुआ है वो आपको नहीं पता और ना पता होना चाहिए, वो आप भी तो रिस्पेक्ट करो। अगर आप फैंस हो तो, अगर आप सच में एडमायरर्स हो और आप सच में प्यार करते हो उनसे, तो उनकी इंडिविजुअल को प्यार करो, इंडिविजुअलिटी को प्यार करो। और लड़ाई झगड़ा तो चलते ही रहते हैं, सब तो इंसान है, किसके बीच नहीं होता बताओ। हाँ। ऐसे मतभेद हाँ होता है और कभी। क्या पता कल को ठीक हो जाएगा तो ही बोलेंगे लो भैया फैम के लिए यार दोबारा साथ आ गया, जो भी है। हाँ करेक्ट, तो बोलेंगे तो हर एक चीज में बोलेंगे, उनको नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वो, अगेन मैं यही कहूँगा कि जिनके लुकआउट ही नहीं है तो आप उनको क्यों बोल रहे हो? सही बात है। और उनको भी क्यों बोल रहे हो जिनका हुआ है, जिनके अगेंस्ट हुआ है, उसके फैंस उसको बोल रहे हो, उसके फैंस उसको, अरे यार छोड़ो यार। तो तुम तो मतलब मुझे लगता है फिर तो तुम फैन ही नहीं हो, तुम कुछ और हो, पता नहीं क्या हो फिर। अच्छा वैसे आप रियलिटी शो का सोचे हो कभी करने का? नहीं करोगे? नहीं करना मुझे। अरे बाप रे, तो देखते हो कि नहीं देखते नहीं। बिग बॉस वगैरह? नहीं देखा। तो आपके पहचान का कोई नहीं गया इस सीजन में? किसी को जानते हो आप जो गया है? अभिषेक को मैं वैसे जानता हूँ, जैसे मतलब हम पहले जिम में भी मिले हैं और 1-2 बार पार्टी भी की है, और पहले हम स्टार्टिंग में एड्स में ऑडिशन देते थे, तो वैसे जानता हूँ। बाकी किसी को नहीं जानता मैं इसमें से। अभिषेक को भी वैसे ही बेचारे को भी बहुत ऐसा सब घेर के एकदम ऐसे वो कर देते हैं। अच्छा, चिल्लम चिल्ली लड़ाई झगड़ा है, उसी को टारगेट कर देते हैं। वो अच्छा सॉर्टेड लड़का है। बहुत, हमको तो बहुत पसंद आया वो बिग बॉस में। नहीं आप तो अलग पसंद हो, आप तो अलग पसंद हो, मतलब बिग बॉस हम देखते हैं ना, मौसी का तो काम ही है गॉसिप देखना है, मजा आता है जब लड़ाई झगड़ा होती है। मेरी मम्मी भी देखती है, हाँ उनको मजा है ये सब, वो देखती है पूरी। फिर बोलती होंगी बताओ कैसा कर रहा है, ऐसे नहीं हाँ, बोलती? बोलती है ना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी है, ये वो है, ये ऐसे कैसी कैसी बातें करती है। जैसे पुनिका जी खूब सीनियर है वहां पे, तो कोई कुछ भी बोल देता है उनको, जबान में काबू। हाँ अरे वो फरहाना, वो जो राइटर नहीं है जीशान, हाँ वो मेरी बिल्डिंग में रहते हैं शायद। हैं? हाँ उनको मैंने एक बार देखा था, वो नीचे उतर रहे थे, तो मैंने कहा ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले, और राइटर भी है वो उसके, तो मैंने उनको देखा है, तो बट मैं जानता नहीं हूँ उनको। अच्छा, मतलब मुझे लगता है मेरी बिल्डिंग में रहता है। आप तो जान गए, अब तो सब लोग जान गए उनको। हाँ अब तो जान गए। कुछ लोग इतने वो रहते ना, टैलेंटेड वाले छुपे रहते हैं। हाँ है ना, टैलेंटेड तो है यार। हाँ। इतनी अच्छी फिल्म लिखी है और काम भी अच्छा किया था उन्होंने, टैलेंटेड तो वही है। बाकी कैसी है कॉफी, कैसी है? बाकी लगता है इंटरव्यू खत्म हो रहा है मौसी। हाँ लगता है अभी क्वेश्चंस है नहीं मासी के पास, खत्म। अरे अब ज्यादा आपको क्या अब तो परेशान जाना करना भी है। कॉफी तो बहुत ही, अरे आपको कॉफी बोलती है आप रख दिए, हम रखने क्योंकि ठीक नहीं है मौसी में तो भी। अच्छा वो वाली नहीं है ना मौसी जो हम पीते हैं। हाँ, अब आप लोग तो Coffee बिल्कुल date बड़े से- लेवल वाली पीते होगे अरे ना। अभी पियेंगे। अरे नहीं वैसे नहीं आप नहीं पिएंगे। नहीं नहीं, हम तो नहीं, अरे नहीं नहीं मौसी कुछ और पियेंगे। नहीं हम कुछ नहीं हम पिएंगे। नहीं लेते ना मौसी। बाकी क्या करना है जिंदगी का मौसी, अब भगवान जो सोचे हैं वही करेंगे अपन तो। भगवान पे छोड़ देना है। हाँ कौन इतना स्ट्रेस ले यार, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस है हमको, मतलब इसलिए हम लेते ही नहीं है कि जो लिखा होएगा वो होना ही होएगा। सब लिखा ही हुआ है तभी तो। क्या लिखा हुआ हाँ सब लिखा हुआ है, सब लाइक किया हुआ है। मौसी और लाइक क्यों कर दिया, फिर सब अनफॉलो भी किया हुआ है, फिर वो सब मौसी। सब लाइक किया, हम ही बोल रहे कि लाइक करना आजकल बड़ा ऐसे हावी पड़ जाता है लोगों पे। वो देखो भाई ना, जाना ही नहीं है इंस्टा पे अभी तो। विराट कोहली अवनीत कौर की फोटो लाइक कर दी रहे, बताओ तो लोग इतना वो हो गए रहे। अब ये बात भी मुझे कल पता चली। अरे बाप रे, सही में कौन जमाने में हो आप? पता नहीं, मुझे ये कल बात पता चली। मैंने कहा यार मैं पर्सनली एक बात बोलूं इस पे, मैं बोल सकता हूँ ना? हाँ हाँ तो क्या हो गया लाइक की, तो क्या हो गया, मतलब अगर करीबी तो क्या हो गया,
लोगों को है भाई हर चीज में लाइक करो तो दिक्कत, ना करो तो। पता है हमेशा मैंने देखा ये ऑपोजिट सेक्स क्यों देखते हो आप? किसी का कुछ पसंद आया, कोई पोस्ट अच्छा लगा, मैं आपको लाइक कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी ना मतलब मैं कुछ आपसे कुछ सही बात है। फ्लर्ट कर रहा हूँ या क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड, बट ठीक है। बट फिर वो स्टोरी भी डाली ना। हाँ बताओ, इतने बड़े बड़े लोगों को वो करना पड़ जाता है। इतना बड़ा काम कर रहा है इंसान पूरी कंट्री के लिए, उनको भी अपना वो क्या बोलते हैं तो मैं तो मतलब मैं क्या हूँ? नहीं आप भी हो भाई। मैं क्या? अपन पी वाले बहुत सही रहते हैं, हम पलग आप परम। ओह माय गॉड, बता कि हाँ पी वालों में है कोई वो चलती रहती है सनी की दशा, हमको ऐसा लगता है। हमारा कुछ है क्या? है ना, हमको तो बहुत लगता है है हम 1 नंबर है। मैं 8 नंबर हूँ। कभी नहीं जमेगी हो ही नहीं सकता है। अच्छा ऐसा है क्या? झूठ बोलते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हम जमाएंगे। चलो सही है। बाकी अपन कैमरा के पीछे बात करते कैमरा हैं। के पीछे हाँ। बाकी फैंस और जो भी जिन को जो बोलना है बोल दो लास्ट। मैं बस ये बोलूंगा, अपनी लाइफ पे प्लीज फोकस करो प्लीज, बहुत कीमती लाइफ है प्लीज। मुझे जो बोलना है आप बोल सकते हो, बोलो अगर बोलना चाहते हो तो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर लाइफ। सीरियसली जेन्युइनली आई एम सेइंग, आप किसी के बारे में भी मतलब मुझे एम्पैथी फील हो रही है आप लोगों के लिए कि ये क्या दिन में ये डोंट मेक दीज पेजेस एंड ये आप ये कमेंट करो, डू समथिंग प्रोडक्टिव। कुछ भी हो वो बंद करो, फेंक दो अपना फ़ोन, फेंक दो अपना लैपटॉप। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे बहुत साल निकल जाएंगे, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने बड़े हो गए और कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं बेसिकली, क्योंकि बहुत कटथ्रोट कंपटीशन है हर चीज़ में। सो आपको आपका बेस्ट देना पड़ेगा एंड डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। एंड रही बात मेरे एडमायरर्स की, मेरे चाहने वालों की, आई लव यू गाइज एंड जस्ट कीप लविंग मी। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद टीसी मासी को टाइम देने के लिए। पैर का है, पैर किधर है? और बस ऐसे ही तरक्की करते रहो, भगवान करे बहुत जल्दी प्रोजेक्ट आए आपका, और सबसे पहले हम ही आएंगे, मिलने आएंगे इस बार। ऐसे इस बार ये सब नहीं, मौसी मिलने आएंगे बढ़िया से, हाँ, एकदम VIP बन के। हार लेके मौसी। अरे बिल्कुल, सीधा। अरे बाप रे।